हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। पहली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की 288 सीट पर वोटिंग खत्म। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 5 बजे तक करीब जो मुझे लगता है 60% तक ये मतदान, इससे भी ऊपर जा सकता है, 3-4% ऊपर नीचे होता है, लेकिन अभी 58.22% है। झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग हुई है। 5 बजे तक यहां पर अच्छा लग रहा है जो वोटिंग हुई है, और वो है करीब 68% के आसपास। जो जानकारी हमें मिली, वो जानकारी शिवसेना उद्धव गुट के जो नेता बता रहे थे कि महाराष्ट्र में रूरल एरियाज में भर भर कर वोटिंग हुई है, अर्बन एरियाज में लोग कम निकले। ये चिंताजनक है, वाकई में चिंताजनक है। लेकिन नागपुर से हमारे सहयोगी थे, वो बता रहे थे जमकर वोटिंग हुई है वहां पर। बिल्कुल, तो थोड़ी देर में एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। महाराष्ट्र का पहला रुझान थोड़ी देर में हम आपके सामने रखने वाले हैं। एग्जिट पोल, पोल ऑफ पोल्स, सुपर एग्जिट पोल, हम तमाम टेक्नोलॉजी के जरिए आपके सामने एक बात रखने की कोशिश करेंगे कि अब मतदाता क्योंकि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुका है, तो उसके मन में क्या दिखता है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक महाराष्ट्र में एमवीए या महायुति, झारखंड में इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी का गठबंधन, या फिर उपचुनावों में कौन सी पार्टी किस पर भारी, ये सब आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे बस थोड़ी देर में। डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आनंद दुबे हमारे साथ शिवसेना यूबीटी ग्रुप के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, समीर चौगावकर हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार कीर्तिनिधि पांडे हमारे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े थे समाजवादी पार्टी से, और पार्था दास इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं और सर्वे करते हैं अलग अलग राज्यों में जाकर। वहां पर महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने अपनी जो उनकी रीडिंग है उनसे भी वो बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि एक पहला रुझान आ जाए, पार्था जल्दी से मुझे एक इनपुट दीजिए, इस बार वो कौन सा रीजन हो सकता है जो गेम चेंजर हो सकता है महाराष्ट्र के चुनाव में, अगर एक लाइन में पूछूं आपसे तो? देखिए, विदर्भ 62 सीट्स है, क्यों मैं बता रहा हूं। देखिए, बीजेपी 150 सीट्स लड़ रहा है और कांग्रेस लड़ रहा है 102, और कांग्रेस और बीजेपी का बीच में फाइट जो हो रहा है 75 सीट्स में फाइट हो रहा है, ठीक है, और उसमें 35 सीट्स और 75 सीट्स में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हैं, और उसमें 35 सीट्स क्या हो रहा है, विदर्भ में हो रहा है, ठीक है। तो ये 35 सीट्स में जो आगे जाएगा और जिसका मतलब मजबूती से आगे रहेगा, उसका ओवरऑल गवर्नमेंट बनाने में काफी हेल्प होगा। अच्छा, मुझे जानकारी ये दी गई है कि अजय आलोक जी को निकलना है थोड़ा जल्दी, तो मैं अजय जी से सवाल पूछना चाहूंगा। सर, एक परसेप्शन है और इस परसेप्शन को लेकर आप हमें क्लैरिटी दें, क्योंकि आप न सिर्फ एक पार्टी के प्रवक्ता हैं बल्कि आप कई विषयों पर बड़ा लॉजिकली बोलते भी रहे हैं। परसेप्शन ये है, 6 पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ आपकी पार्टी की, आपके अलायंस की बात नहीं कर रहा हूं, कि इस बार एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किंग कौन बनेगा। एकनाथ शिंदे बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे? कांग्रेस से कौन बनेगा या उद्धव गुट से उद्धव ठाकरे बनेंगे? या फिर अजीत पवार किंग मेकर के रोल में आएंगे तो फिर वो बनेंगे? वहां पर शरद पवार किंग मेकर के रोल में आएंगे तो क्या सुप्रिया सुले बनेंगी? क्या इस चुनाव में एक अंडर करंट है यह प्रूव करने का कि इस बार मुख्यमंत्री हमें ही बनना है? मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं। देखिए, पूजनीय हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा हमारे में आ गई है भारतीय जनता पार्टी में। तो किंग कौन बनेगा, ये किंग मेकर हम ही रहेंगे, या किंग भी हम ही तय करेंगे कौन बनेगा। जहाँ तक हमारी युति का बात है, यकीन मानिए 23 तारीख के शाम को 6:30-7 बजे तक हमारा मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है ये आपको पता चल जाएगा। हमारा सर फुटबॉल दूसरे तरफ है, कौन बनेगा, और वहीं पे आप लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं। कई विश्लेषक तो ये तक कह देते हैं कि 23 को रिजल्ट आ रहा है, 25 के शाम तक सरकार नहीं बनी तो वो राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ जाएगी। कई विश्लेषक कह रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र असेंबली का टर्म खत्म हो रहा है, तो सर फुटबॉल उधर है। आनंद दुबे से पूछिए, वो सीधे कहेंगे कि नहीं, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही अघाड़ी की सरकार बनेगी। कांग्रेस और शरद पवार कहेंगे हम लोग बैठ के तय करेंगे किसका कौन बनेगा। शरद पवार पहले भी कह चुके हैं, पहले कहते थे कि जिसके ज़्यादा एमएलए रहेंगे मुख्यमंत्री उसका रहेगा, बाद में कहने लगे कि महाअघाड़ी को महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है। हमारे यहाँ इफ एंड बट नहीं है, हमारे यहाँ क्लैरिटी है। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, उधर ये आनंद दुबे कहें कि अगर अघाड़ी के बहुमत आता है तो उधर। तो आप क्या क्लैरिटी क्या है? अजय वर्मा, चुनाव से पहले आपकी जो लाइन थी कि हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं,
लेकिन जब भी हमने बीजेपी के किसी भी नेता से आज भी वही पूछा लाइन है। कि क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, तो यही लाइन थी कि देखिए उसके ऊपर हम कोई कंफर्मेशन नहीं कहते। हमने जब पूछा कि क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, तो ये तब भी यही लाइन थी कि हम कोई कंफर्मेशन नहीं देते। ये आज भी हम कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। हम बिल्कुल एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और इस बहुमत से सरकार हम ही बनाएंगे। हमारी युति में वो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भारतीय जनता पार्टी चूंकि सबसे बड़ी दल रहने वाली है, वही तय करेगी। जैसे बाला साहब ठाकरे कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन तय करते थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा कि कहीं और से होगा। अजय आलोक जी, तुरंत सवाल तय हो को जाएगा, इस बिना सवाल कोई को इस सपोर्ट सवाल को और दूसरे तरीके से पूछा जाए तो एक बहुत बड़ा त्याग ज्यादा विधायक होने के बावजूद बीजेपी ने किया था। एकनाथ शिंदे को सीएम पोस्ट दी थी, तो वो बड़ा दिल, वो त्याग, वो पहली अनुशासन, बार नहीं किया था। अनुशासन क्या एक बार फिर से रहेगा? पहली बार नहीं था ना ये। हम बिहार में ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, 2017 में बिहार में किया, 2020 में बिहार में किया, महाराष्ट्र में भी 2020 में किया। ये हमारे लिए कोई इशू ही नहीं है। तो फिर आपने सीएम पद का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर दिया एकनाथ शिंदे को? हमारे लिए इशू रहता है। तो फिर आपने एकनाथ शिंदे को सीएम पद का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर दिया? भाई हमारे लिए इशू रहता है राज्य की दशा और दिशा बदलने का, जैसा कि बिहार में हमने करके दिखाया। हाथी के जितने बाद दिन गधे एनडीए की की सवारी सरकार करा रही, बिहार देते में हो। दशा और दिशा दोनों बदली। चलिए महाराष्ट्र आलोक में जी, भी वही हो रहा है। आपसे हमने ये महाराष्ट्र में सवाल वही हो रहा है। काफी पूछा। मैं आनंद जी के पास जाता हूं। आनंद जी, सवाल खड़ा ये होता है कि अगर आपका अलायंस जीतता है तो क्या आपकी पार्टी को, मैं आपको बड़ा फिर से ये सवाल पूछ रहा हूं सर, क्लैरिटी से, अगर आपका अलायंस जीतता है तो क्या आपकी पार्टी को कांग्रेस या एनसीपी शरद पवार गुट से मुख्यमंत्री मंजूर होगा? अगर नहीं, हमारी पार्टी ही जीतने जा रही है। महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में 23 तारीख की शाम को एक मजबूत और एक स्थिर सरकार बनने जा रही है। अभी आपने अजय आलोक जी से पूछा कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री, सर मेरे सवाल का दूसरा पार्ट आपने नहीं दिया जवाब। एक मिनट सर आनंद जी, आपका अलायंस जीत रहा है, मेरा दूसरा सवाल का पार्ट मत दीजिएगा प्लीज, यहां पे पिवट मत लीजिए सर। मेरा दूसरा सवाल का दूसरा पार्ट है, अगर आपका अलायंस जीतता है तो आपने कहा आप ही जीत रहे हैं, ठीक है, ये नतीजे में पता लग जाएगा। मेरा दूसरा पार्ट क्या है, क्या आपको शरद पवार एनसीपी गुट या फिर कांग्रेस से मुख्यमंत्री मंजूर होगा? हमारे यहाँ लोकतंत्र है, संवैधानिक प्रक्रिया से नेता का चुनाव होगा। हमारे नेता ने पहले ही कह दिया, सब जो भी मुख्यमंत्री होगा सर्वमान्य यही होगा। तो वो कह रहे हैं। फिर हम आप में एज और अ उनमें अंतर कार्यकर्ता क्या है? सेम वो तो कह रहे हैं कि लोग हमारे चुनाव के नेता बाद ही हम बात कर मुख्यमंत्री लेंगे। बनेंगे। अब ये सारी चीजें ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अलायंस में डिसिप्लिन दिखा रहा है। लेकिन मेरा सवाल फिर से वही है, क्या कांग्रेस या फिर शरद पवार एनसीपी गुट से आपको मुख्यमंत्री शिवसेना उद्धव गुट को मंजूर होगा? मेरा इस पे ये आपका तीसरी बार मैं सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सीधा कहना है कि उसकी नौबत नहीं आएगी, शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपको क्लियर कह रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आपने ये अभी बड़ा क्लैरिटी से बता दिया, लेकिन अब मैं आपके पास अजय आलोक में वो हिम्मत नहीं होगी, सर, मुझ ठीक है, में ठीक है। है।